मेरे ड्रेस और मेरे बिखरे बालों पर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी वीडियो बनाने के लिए रेडी नहीं हुई हूँ। उसमें मेरा और टाइम वेस्ट होता, तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई हूँ। हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत टाइम बाद कोई वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। और सच सच बताऊँ तो इसका एक और कारण है, मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ। तो प्रोक्रास्टिनेशन की इस आदत को दूर करने के लिए मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है, 10 डेज़ ऑफ डिज़ाइनर ब्लाउज़ चैलेंज, जिसमें मैं पूरे 10 वीडियोस बनाऊंगी अलग अलग डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ की। तो मैं सबसे पहले इस साड़ी के लिए ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। ये ब्यूटीफुल सी साड़ी, मुझे ऐसी साड़ियाँ बहुत पसंद है जो हल्की हो, प्रिंटेड हो और आसानी से ये लग जाती हैं। तो ये और येलो तो मेरा फेवरेट कलर है ही। तो इसके लिए मैं ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो ब्लाउज़ के लिए मेरे पास ये 3 ऑप्शंस है। वैसे तो मेरा काम एक में ही चल जाता। तो इस साड़ी का जो ओरिजिनल ब्लाउज़ है वो बहुत ही गंदा है, तो मैं इसके लिए अलग से ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो पहला है ये, जो मम्मी के किसी ब्लाउज़ साड़ी का ब्लाउज़ है, और दूसरा है ये। तो ये दोनों सेम ही है, एक से भी काम चल सकता था, पर मैं दोनों ही बनाने वाली हूँ क्योंकि ये डार्क नेवी ब्लू है और ये थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है ये येलो के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, और ये भी मुझे बनाना है। तो मैं ये दोनों ही बनाने वाली हूँ, एक जैसे ही है। दूसरा है मेरे पास ये मेहरून कलर का ब्लाउज़ पीस। तो ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस पर ये मेहरून फ्लावर्स बने हुए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसा ही एक मैचिंग ब्लाउज़ बनाया जाए। इन तीनों का मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन इमेजिन कर लिया है, तो जल्दी से मैं इन्हें बना लेती हूँ, क्योंकि ये साड़ी मेरी मासी की साड़ी है और वो कभी भी इसे वापस ले जा सकती है। तो मुझे जल्दी जल्दी बनाना होगा, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने तीनों ब्लाउज़ों को एक साथ कट कर लूँगी। तो मैं इसका फुल लेंथ ही वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं इसमें सिर्फ मेन पार्ट ही इसके शूट कर रही हूँ। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए नहीं है, जिन्हें ऑलरेडी कटिंग स्टिचिंग का नॉलेज है, ये उनके लिए है। तो अपने एक ब्लाउज़ पर मैं मटका नेक बनाने वाली हूँ। तो मैंने 10.5 इंच इसकी लेंथ ली है और 2.5 इंच विड्थ लेकर मैं इस पर मटका शेप में इस पर नेक बना लूँगी। तो इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर इसको एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसके ऊपर रखकर अच्छे से सेट कर लूँगी। तो इसके बाद ये मैं अपने ब्लाउज़ के बैक पार्ट पर रखकर किनारे किनारे अच्छे से सिलाई कर लूँगी। तो अच्छे से सिलाई करने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैं बैंगल की हेल्प से राउंड शेप में कट कर लूँगी। तो इसके बाद मैं इसमें गैदरिंग डालकर इसे फ्लावर पेटल की शेप दे दूँगी। तो इसी तरह मैंने बहुत सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ के जिसमें मटका नेक बनाया था उसके ऊपर इसे अच्छे से रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो इसे आपने अच्छे से सिलकर इसके ऊपर हम इसके मार्जिन को छिपाने के लिए एक लेस भी लगाएंगे। तो मेरे पास ये गोल्डन लेस है, तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से इसे सिल लिया है और कमर पर भी लगा लिया है। तो फिर मुझे इस तरह का नेक मिला है। तो फाइनली मेरे 2 ब्लाउज़ बन गए हैं, तो अभी दिखाती हूँ। पहला ब्लाउज़ मैंने ये वाला बनाया है। वैसे तो मेरा बहुत मन था इससे स्लीवलेस बनाने का, लेकिन मेरे बहन मेरे ब्लाउज़ पहनती है जिनमें स्लीव्स हो, क्योंकि वो स्लीवलेस नहीं पहनती। तो सिर्फ उसके लिए मैंने ये इसमें बाजू भी ऐड किए हुए हैं। तो फ्रंट से इसमें ये पान वाला गला है जिसमें मैंने लेस लगाई है। तो मेरे जो पिछले बने 2-3 ड्रेस हैं उसमें सब में यही लेस है, मेरी मम्मी के ब्लाउज़ में भी यही लेस है, क्योंकि यहाँ मुझे यही मिली और इसके अलावा यहाँ ज़्यादा ऑप्शन मिलते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सब जगह यही लेस लगा दी। तो पीछे कुछ इस तरह से इसका गला है, इसे मटका नेक
कह सकते हैं। और फिर मैंने कुछ फ्लावर पेटल्स भी इसमें लगाए हैं। तो इस तरह से इसका नेक है और कमर पर भी मैंने लेस लगाई है। बाकी तो पहनकर इसका ज़्यादा अच्छा लुक दिखेगा, वो तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी ही। दूसरा ब्लाउज़ क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने इसे स्ट्रिप ब्लाउज़ बनाया है। तो इस बार मैंने नॉर्मल स्ट्रिप की जगह कुछ अलग ट्राई किया है। तो मैंने इस पर खूब सारी लटकनें भी लगा दी हैं। तो अब ये शोल्डर पर इस तरह से बंधेगा और उसके बाद इसका आएगा अच्छा सा लुक। तो इस तरह मैंने इसमें लगा दिया है। इसमें भी मैंने चेन लगाई है साइड से। मुझे मेरे सारे ब्लाउज़ में चेन ही होती है क्योंकि हुक में थोड़ा लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो ये है मेरा सेकेंड ब्लाउज़। अभी ये भी तैयार हो गया है। तो अभी मेरा जो थर्ड ब्लाउज़ है वो रेडी नहीं हुआ है, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं क्या करूँगी, उसको रेडी करूँगी, फिर लास्ट में दिखाऊँगी इनको सबको ट्राई करके कि ये पहनने के बाद कैसे लगते हैं। तो चलो तीसरा ब्लाउज़ भी रेडी करते हैं जल्दी से। तो इस नेक को बनाने के लिए हम बुकरम पर नीचे 2 लाइनें ड्रॉ कर लेंगे और 4.5 इंच लेंथ और 4 इंच विड्थ का एक बॉक्स बनाकर उस पर राउंड शेप दे देंगे। तो इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और इस तरह का गला हमें मिला है। तो इसके बाद इसे भी हम अच्छे से अपने ब्लाउज़ की बैक पार्ट पर रखकर अच्छे से सिलाई कर लेंगे। तो कुछ इस तरह हमें ये शेप मिला है। इसके बाद मैं जो फ्रंट और बैक में बोट नेक बना रही हूँ, 5 इंच इसकी लेंथ है और 3.5 इंच इसकी विड्थ है। तो इस तरह का राउंड नेक हमें मिल गया है। तो इस पर अब हम तिरछी पट्टी लगा लेंगे। तो इस पर तिरछी पट्टी लगाने के बाद ये ब्लाउज़ भी रेडी हो गया है हमारा। तो फाइनली मेरा लास्ट ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मुझे कोई ऐसा डिज़ाइन मैंने इमेजिन नहीं किया था। तो जैसा मुझे समझ आया मैंने वैसा बना लिया है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो ये है वो ब्लाउज़। आगे से बिल्कुल प्लेन है और आगे और पीछे इसके बोट नेक है। बिल्कुल प्लेन है, बस नीचे से यहाँ थोड़ी लटकनें बचे हुए फैब्रिक से मैंने लगाई हुई हैं जो कि बहुत अच्छा सा लुक दे रही हैं। तो इसमें भी साइड से चेन है। अब मैं दिखाने वाली हूँ इसके बैक में जो डिज़ाइन है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो इस तरह से इसका बैक में डिज़ाइन है। तो इसमें मैंने यही लटकनें लगाई हुई हैं जो कि मैंने नीचे लगाई हुई हैं। तो इस तरह से यही यहाँ और इसके जो यहाँ फ्लावर्स लगाए हैं बचे हुए कपड़े से, बीच में मैंने ये हाफ सर्कल सा बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन है। बाकी तो पहनने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा लगता है पहन के और कैसा लुक देता है। वैसे मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ था तो इसलिए मैंने ये 2 ही लेयर लगाई है, और होता तो मैं इसे यहाँ तक पूरा भर देती, पर मेरे पास इतना ही कपड़ा था। तो अब चलो इनको पहन के देखेंगे कि ये कैसा लुक देते हैं। और इसके साड़ी के और ब्लाउज़ के मैचिंग का मैं बैंगल सेट भी बनवा लाई हूँ। तो चलो जल्दी से अब रेडी होते हैं और देखते हैं कि कैसा लुक आता है इनका। तो सबसे पहले मैंने अपने बाल कर्ली कर लिए हैं क्योंकि इसके अलावा मुझे अभी तक कोई ख़ास हेयर स्टाइल बनाना आता नहीं है। तो सबसे पहले हम ये वाला ब्लाउज़ ट्राई करेंगे। तो एक ट्रांजिशन के साथ मैंने जल्दी से साड़ी पहन तो ली है, लेकिन मुझे अभी तक इसे ठीक से पहनना नहीं आता है। तो जैसे तैसे मैंने कैमरा के सामने पहन ली है। तो इसके बाद मैं मैचिंग इयररिंग्स के साथ और यहाँ पर मैं 2 बिंदियाँ ट्राई कर रही थी, दोनों अलग अलग साइज़ की हैं। तो मुझे लगा बड़ी वाली बिंदी जो ज़्यादा मैच कर रही है। तो आपको कौन सी ज़्यादा सही लग रही है मुझे नीचे कमेंट
कमेंट करके बताओ। तो इसके बाद मैं इसका लुक कंप्लीट करने के लिए मैचिंग अपना बैंगल सेट भी जल्दी से पहन लूँगी। तो इसीलिए मैं स्लीव्स वाले ब्लाउज़ अवॉइड करती हूँ। पूरी बहू रानी वाली फीलिंग मुझे आ रही है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा स्लीव्स वाले ब्लाउज़ नहीं पहनती। तो ये है इसका ब्लाउज़ का बैक नेक। देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो बाद में मैंने इसमें कुछ पर्ल्स भी ऐड कर लिए थे, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है। और हॉनेस्टली कहूँ तो इसमें मैं 2-3 लेयर और लगाती पर्ल्स की तो ये और भी अच्छा लगता, लेकिन मेरे पास इतने ही थे तो मैंने इतने से ही काम चला लिया। तो फिर लगाते लगाते एक लेयर इसका टूट भी गया था। तो ये नेक पर्ल्स लगाने के बाद काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। तो एक और ट्रांजिशन के साथ मैंने अपना लुक चेंज किया है। तो ये मेरे टाइप का ब्लाउज़ यही है। मुझे इसी तरह के स्ट्रिप्ड ब्लाउज़ पसंद है, तो इसमें क्योंकि बोल्ड और ब्यूटीफुल सा लुक आता है, तो इसलिए मुझे इस तरह के ब्लाउज़ ज़्यादा पसंद है। बाकी ये थोड़ा सिंपल ही है, इसमें सिर्फ स्ट्रिप्ड हैं। तो एक और ट्रांजिशन के साथ मैं इस अपना लुक चेंज करूँगी। तो फिर आप बताना आपको तीनों लुक्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इसके लिए मैंने दूसरा ट्रांजिशन ट्राई किया है, क्योंकि इसके बैक में डिज़ाइन है तो मैंने इसलिए इसे इस तरह से किया है। तो इसके बाद मैं इसके इयररिंग्स और बैंगल सब चेंज कर लूँगी। तो कुछ इस तरह का इसका तीसरा लुक है। तो आपको इन तीनों ब्लाउज़ेज़ में से सबसे अच्छा किसका डिज़ाइन लगा है और इस साड़ी में कौन सा ब्लाउज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। हॉनेस्टली कहूँ तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये रेड वाला इसमें सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि इसका डिज़ाइन भी सबसे अलग है और मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ ट्राई भी किया है। प्लस ये साड़ी के साथ भी बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। तो इस तरह के ब्लाउज़ डिज़ाइन के और भी वीडियोस देखने के लिए और डिज़ाइनर ड्रेसेस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। और आज के लिए इस वीडियो के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।